बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने इंशाअल्लाह लज़ीज़ एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 करना है। तो सबसे पहले ये बटे वाली रकम है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह लिख लिया। फिर ये रकम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x + 3 x - 3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4x² - 2x। फिर हमने -7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -14x माइनस और माइनस प्लस 7 1 ज़ार 7। अब ये देखें कि ये वैल्यू एक बार माइनस एक बार प्लस हो रही है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4x², अलामत आएगी बड़ी रकम की, माइनस और माइनस प्लस 14 और 2 16x प्लस 7 x का स्क्वायर x की 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4x की 2 प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 16x प्लस 7 माइनस 9 है, इधर आकर प्लस 9 हो गया, इज़ इक्वल टू 0। 4x की 2 में से x की 2 माइनस करेंगे, 3x की 2 माइनस 16x, अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस 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 हो जाएगा, 9 और 7 16 आ जाएगा, प्लस 16 है, इधर आकर माइनस 16 हो गया। अब हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो x की 2 का कोफिशिएंट होगा ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। अब क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को हर रकम पर डिवाइड कर देंगे। ये हमने हर रकम पर डिवाइड कर दिया, 3 से 3 कट गया, बाकी ये रकम आ गई। अब इस रकम का हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड वही पुराना है जो हमने पिछले दोनों पार्ट्स में किया है, तीनों में। तो ये x की 2 जो है वो x का स्क्वायर है, माइनस है तो -2 फार्मूले वाला, ये x हम इधर लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, 16x/3 को 2x से डिवाइड कर देना है, यानी 16x/3 इसको हम डिवाइड कर देंगे 2x पर। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस रकम का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, x से x कट जाना है, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 1 ज़ार 8 और ये 3, तो 8/3 हम इधर लिख लेंगे। अब ये 8/3 का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ तक जो रकम है ये कंप्लीट स्क्वायर बन गई है, यानी ये फार्मूला अगर हम पढ़ते हैं तो ये बना a² - 2ab + b², यानी ये फार्मूला बना है हमारे पास a - b का। ये रकम a है, ये रकम b है, तो a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -16/3 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64, 3 का स्क्वायर 9, 9 इसका एलसीएम आएगा, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 को -16 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, प्लस 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, इसमें से माइनस करें 16 आएगा ओवर 9, ये आ गया। अब देखें ये आ गया 16/9। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 16 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 3 आएगा, तो ये आ जाएगा x - 8 7 आएगा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 9 का स्क्वायर रूट 3। अब ये वैल्यू प्लस माइनस है, इसका मतलब है एक बार प्लस हो जाएगी और एक बार माइनस हो जाएगी। पहले इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे, माइनस है इधर आकर प्लस हुआ, 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 1 4 ज़ार 4, प्लस ये आ जाना है, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 1 8 ज़ार 8, 8 और 4 12, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा। इसी तरह ये माइनस वाली को सॉल्व कर लेंगे, माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर प्लस 8 में से 4 गया 4/3, तो इसका सलूशन सेट आ गया 4 और 4/3। उसके बाद इसका नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसको हमने देखना है। अब ये रकम है 1/1 + x, फिर -1/3 - x इज़ इक्वल टू 6/35। हम क्या करेंगे, पहले इस रकम का एलसीएम ले लेंगे, 1 + x और 3 - x, ये एलसीएम आ गया,
एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, यानी इस रकम को ऊपर रखना है, इस रकम को नीचे रखना है, तो इससे ये कट जाना है। 3 माइनस एक्स ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इंटू 3 माइनस एक्स आ गया। फिर -1 ये आ गया, इस रकम से ये रकम कट जानी है, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 इज़ इक्वल टू 6/35। 3 में से 1 गया 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2x आ गया। फिर ये आ जाएगा 3, अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, फिर माइनस एक्स की 2 इज़ इक्वल टू 6/35। देखिए एक रकम इधर बन गई है, एक रकम इधर बन गया, इसको इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 जो है इसको हम तरतीब से लिख देंगे, माइनस एक्स की 2 प्लस 2x प्लस 3, और 35 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस रकम को हमने मल्टीप्लाई किया, 6 को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर 35 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। देखिए जो राइट साइड पे दोनों वैल्यू वो हमने इधर लिख ली। फिर ये आ गया -6x की 2, ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अलामत आएगी बड़ी रकम की, अलामतें एक जैसी हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो गया। फिर अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इस सारी रकम में से देखें -2 कॉमन आ रहा है, तो 6 को -2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, यानी माइनस है तो ये अलामतें भी सारी चेंज हो जाएंगी। फिर प्लस है, माइनस हो गया, 82 को 2 पे डिवाइड किया 41x, फिर ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 52 को 2 पे डिवाइड करेंगे 26 इज़ इक्वल टू 0। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो गया। फिर ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया। अब x की 2 का जो कोफिशेंट है ये 0 होना, कंप्लीट स्केयर होना चाहिए। अब कंप्लीट स्केयर नहीं है तो इसका सबसे बेहतरीन हल होता है जो x की 2 के साथ कोफिशेंट हो उसको हर एक पे डिवाइड कर दिया करें। 3 है तो हमने इधर लिख लिया डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, हर रकम को 3 पे डिवाइड कर दिया, ये रकम हमारे पास बन गई। अब इसका हमने स्केयर कंप्लीट करना है। x की 2 x का स्केयर माइनस है -2 फार्मूले वाला, ये रकम इधर आ जाएगी। 41x/3 को हमने 2x पे डिवाइड करना है, 41x/3 डिवाइडेड बाय 2x। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये 2x/1 है, 1/2x, x से x कट जाएगा, 41/6, ये 41/6 इधर आ गया। अब ये दूसरी रकम का स्केयर दोनों तरफ ऐड करेंगे, यानी इस रकम के साथ भी ये वाली रकम ऐड होगी, इधर भी। अब यहाँ तक कंप्लीट स्केयर बन गया, यानी a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर। तो ये फार्मूला बना a माइनस बी होल स्केयर, a ये वाली रकम होगी माइनस और b ये वाली रकम होगी। अगर आप इसका स्केयर ओपन करेंगे यही रकम बनेगी, -26/3 प्लस 41 का स्केयर ये हो गया, 6 का स्केयर 36। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 36 आएगा। 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर है उसको -26 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर प्लस 36 को 36 पे डिवाइड करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये रकम हमारे पास बन जाएगी। अब उसके बाद इसकी मज़ीद कैलकुलेशन ये ध्यान से देखें, ये रकम तो ऐसे आ जाएगी। अब इसमें से ये माइनस किया, ये रकम आ गई ओवर 36। अब क्योंकि ये स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करना, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये रकम आ गई इज़ इक्वल टू +-37/6। अब इसको एक बार हम प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे। देखें हमने इसको एक बार प्लस में लिख लिया एंड एक बार माइनस में लिख लिया, तो पहले इसको प्लस वाले को सॉल्व कर लें। माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया, 6 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, इससे ये कट जाना है। 37 प्लस 6 से 6 कट गया 41, इन दोनों को प्लस किया 78/6, 78 को 6 पे डिवाइड करेंगे 13 आएगा। फिर उसके बाद ये माइनस है, इधर आकर प्लस हुआ, 6 एलसीएम आ गया, 6 से 6 कट जाना है, -37 प्लस 41, इसमें से माइनस करेंगे 4 आएगा। 4/6 दोनों को 2 के टेबल पे काटा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2/3 आ गया। अब इसके दो आंसर आए 13 और 2/3। उसके बाद है पार्ट नंबर 6, इसको आपने ध्यान से देखना है। पार्ट नंबर 6 में ये रकम लिखी हुई है, हम राइट साइड जो है वो इजी है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम आ गया,
क्योंकि इसके बटे के नीचे कुछ नहीं, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। फिर -6, क्योंकि इसको इस पर डिवाइड किया 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रकम आ जाएगी -6। फिर ये आ गया x, अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस -7 में से 6 गया 1। अब देखिए एक रकम इधर है, एक रकम इधर है, इसको इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया 3x - 1 और x + 7, राइट साइड पे ये आ गया। अब 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रकम आएगी, -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर हमने x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाना है। फिर +1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंपल ये रकम आ गई। ये आ गया 3x की 2। फिर अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस 20 में से 1, 21 में से 1 माइनस करेंगे 20, x - 7। फिर ये 4x की 2, अलामत आएगी बड़ी रकम की, अलामतें एक जैसी हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे। फिर ये +7 आ गया। 3x की 2 प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। फिर +20x प्लस है, इधर आकर माइनस होगा। फिर उसके बाद ये -7 +7 है, इधर आकर -7 हो गया। ये आ जाना है -x की 2। फिर ये आ जाएगा प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, +9x, इन दोनों को सॉल्व किया तो -14 आ गया। शुरू में माइनस है, हम क्या करेंगे, माइनस कामन ले लेंगे। जब माइनस कामन लेंगे सारी अलामतें चेंज होगी। माइनस है तो प्लस, तो इधर प्लस शुरू में नहीं लिखते। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस आ गया, = 0। फिर x की 2 -9x, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया, क्योंकि कंप्लीटिंग स्केयर में जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं। अब इसका हमने स्केयर कंप्लीट कर लेना है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। ये आएगा x की 2, x का स्केयर हो गया -2x, इधर आ जाएगा, तो ये बन गया 2x। अब हमने क्या करना है, 9x को 2x पे डिवाइड करना है। जब 9x को 2x पे डिवाइड करेंगे, x से x कटिएगा तो ये 9/2 आ जाएगा, इधर आ गया 9/2। अब इस रकम का स्केयर इधर भी प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा, दोनों साइड पे हमने प्लस कर लिया। अब यहाँ तक कंप्लीट स्केयर बन गया। फार्मूला पढ़ते हैं। फ़र्ज़ किया ये रकम a हो, ये रकम b हो, तो a² - 2ab + b², ये बराबर होता है a - b होल स्क्वायर = -14 + 9 का स्केयर 81 और 2 का स्केयर आएगा 4। 4 इसका हमने एलसीएम लिया, 4 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे, -56। फिर +4 से 4 कट जाएगा 81, 81 में से 56 माइनस करेंगे 25/4। अब क्योंकि ये स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करना, दोनों तरफ हमने स्केयर रूट लिया, तो 25 का जो स्केयर रूट आएगा वो 5। यानी अब इसको हम इस तरह लिख लेंगे, x - 9/2 ± 25 का स्केयर रूट 5 और 4 का स्केयर रूट 2। प्लस माइनस का मतलब है एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले प्लस वाला सॉल्व कर लिया, माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया। 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया 5 + 2 से 2 कट गया 9, 9 और 5, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7। फिर इसी तरह इधर भी ये 2 एलसीएम आ गया, ये आएगा -5 + 9, 9 में से 5 गया 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2। तो ये x की 2 आंसर आए x के, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है।